ओके चलो ओके तो कल तक हमने यहाँ तक कर लिया था। कल थी अपनी, परसों थी क्लास, आई थिंक परसों थी, है ना। तो बेसिकली अपन ने यहाँ तक कर लिया था, है ना। हीट का कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन देख लिया था कि अगर सिस्टम से हीट बाहर जाएगी बच्चों, सिस्टम से हीट बाहर जाएगी तो क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा। अगर सिस्टम को हीट मिलेगी तो पॉजिटिव होगा। इस चैप्टर में हमारे लिए जो सिस्टम था वो क्या था, भगवान है। था नहीं है, अभी तो पूरा चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अल्फा से हो बच्चे, अभी ज्वाइन किया, मतलब अवंती में अभी रजिस्ट्रेशन करवाया कृतिका। चलो एक बार हम बाद में बात कर लेंगे, है ना। चलो ओके ठीक है। तो सिस्टम हमारे लिए भगवान है, तो सिस्टम को कुछ मिलेगा वो हमारे लिए अच्छा होगा, और सिस्टम से बाहर जो कर जाएगा वो हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। हाँ अर्पित बोल बेटा। मैम कर दिया। ओके आप प्लीज उसमें ग्रुप में ही जो है थम्स अप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगी, है ना। और क्या बताया था मैंने आप लोगों को, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिटेल में बता दिया था। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आज बार बार रिवर्सिबल, और क्योंकि आज हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है। तो इसके लिए पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पता हो बच्चे। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता था, आपका जो सिस्टम है बेसिकली वर्क डन बाय द गैस होता था, गैस एक्सपेंड होती थी, है ना। एक अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता था एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर, जो सराउंडिंग्स की वजह से लग रहा है। जो मैंने याद करो वो वेट रखे थे ऊपर, एकदम से आपने सारे वेट निकाल दिए थे, एकदम से सिस्टम क्या किया था बच्चे, एक्सपेंड किया था, है ना। तो कब तक पिस्टन ऊपर जाएगा, जब तक बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम ना हो जाए। और इरिवर्सिबल प्रोसेस को आप किसी भी टाइम पे दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हो, क्लियर है। जबकि रिवर्सिबल में क्या था, धीरे 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 करके क्या कर रहा था, पिस्टन ऊपर जा रहा था। क्यों, क्योंकि अब बाहर और अंदर से दोनों तरफ से ताकत लग रही है, धीरे 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 ऊपर जा रहा था। और किसी भी पॉइंट पे, किसी भी स्टेज पे आप अपने किए गए चेंज को क्या कर सकते थे बच्चे, रिवर्स कर सकते थे। ये क्या था, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ध्यान ये रखना है, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या था, हर पॉइंट पे, हर स्टेज पे हम ये ध्यान रख रहे थे कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या हो, बराबर हो। जबकि इरिवर्सिबल में क्या होगा, या तो स्टार्टिंग में प्रेशर सेम रहेगा या तो बाद में रहेगा, बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि हर स्टेज पे आपका बाहर का और अंदर का प्रेशर बराबर रहे, ऐसा इरिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं होता था। हाँ सुहानी। मैम फोर्थ पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर दो, और अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स में डिफरेंस क्या है ये बता दो। ड्राइविंग फोर्स मैंने आप लोगों को ये बताया था, जो आपका अंदर का, बेसिकली अंदर का प्रेशर है, गैस का प्रेशर है, उसको आप ड्राइविंग फोर्स बोल रहे थे। और जो बाहर का प्रेशर है, जो जिसके अगेंस्ट आप काम करा रहे हो, जिसको आप एक्सटर्नल प्रेशर बोल रहे हो, आप उसको बोल सकते हो अपोजिंग फोर्स, क्योंकि उसको वो अपोज कर रहा है। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता था, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन अंदर का फोर्स और अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, ये दो टर्म्स दी गई हैं, क्योंकि आप बुक में इन टर्म्स को पढ़ेंगे, इस वजह से यहाँ पे मैंने ऐड ऑन किया है, ताकि आप लोग थोड़ा सा घबराए ना कि ये टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, जबकि रिवर्सिबल में क्या होता है कि अंदर ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग, जो उसको अपोज कर रहा है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। याद करो, रिवर्सिबल प्रोसेस में अंदर के प्रेशर और बाहर के प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर होता है। ठीक है, तभी तो हम किसी भी स्टेज पे उसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यस यस ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब हम करेंगे वर्क डन। ठीक है, अच्छा बेटा, जो अपन थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन की बात करते हैं, वो कौन सा वर्क डन होता है, आपको मेरी वो दिख रही है, स्क्रीन विजिबल है ना। ठीक है, यस मैम। तो बच्चे जो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन होता है वो हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर की आप लगा रहे हो, सराउंडिंग की वजह से जो फोर्स लगा रहे हो, इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही पढ़ते हो फिजिक्स में भी। यस मैम। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि वर्क डन
पूरा नहीं लिखते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं। वर्क डन क्या, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, है ना, तो पी एक्सटर्नल इनटू एरिया बच्चों, एरिया। डिस्प्लेसमेंट को मैं दिखा देती हूँ dx से, कि अब क्या किया, पहले मान लो इस पोजीशन पे था, अब आपने धक्का मारा, उसको पुश किया, वो डिस्प्लेस हो गया, मान लो यहाँ पे हो गया, तो कितने डिस्टेंस से हुआ, मैंने बोल दिया dx, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना। अब बच्चे एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वॉल्यूम होगा, बोलो। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। याद आ रहा है या भूल गए? यस मैम, याद। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वॉल्यूम ही तो होगा। ठीक है, अब डीवी क्या है मैम, डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, हाँ या ना, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम बोलूं तो, चेंज इन वॉल्यूम का बच्चे क्या मतलब है, पहले मान लो सिस्टम का वॉल्यूम इतना था, अब एक्सपेंशन हुआ तो वॉल्यूम इतना बढ़ गया, राइट, तो वॉल्यूम में चेंज होना, डीवी इज योर चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं हम लोग। साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन, अगर कोई पिछला लेक्चर नहीं देख के आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले आप जाके पिछला वाला लेक्चर देखो, और अगर नहीं देख के आए हो तो आपकी गलती है, क्यों नहीं देख के आए, आप क्यों नहीं आते क्लास में वो आप जानो। ठीक है, तो आप लोगों को लास्ट वाला लेक्चर देख के आना चाहिए था, अगर आपको पता था कि आज केमिस्ट्री की क्लास मुझे अटेंड करनी है तो। साइन कन्वेंशन वर्क डन में क्या होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था बच्चे, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है केमिस्ट्री में, जो ये साइन कन्वेंशन होता है वर्क डन बाय द गैस, या यू कैन ऑल्सो से वर्क डन बाय द सिस्टम, वो क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम करा रहे हो या गैस के ऊपर, क्या होगा वर्क डन बच्चों, पॉजिटिव। हाँ या ना, हाँ या ना, यस मैम। ठीक है, इतना भी ठीक है। अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूं, ये साइन कन्वेंशन आप जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिजिक्स में इससे उल्टा पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन आपको केमिस्ट्री का ध्यान रखना अभी, क्योंकि केमिस्ट्री में चल रहा है ये चैप्टर। बच्चे एक बात देखो, अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन में अगर मैं ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूं तो W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 होगा, या ये आई कैन ऑल्सो से V फाइनल माइनस V इनिशियल, बोल सकते हो ये वाली बात मैं, पहले वॉल्यूम V इनिशियल, बाद में कितना हो गया आफ्टर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ गैस V फाइनल, राइट। अब एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम क्या था, पहले इतना था अब इतना होगा, यानी कि मैं बोल सकती हूँ एक्सपेंशन के केस में फाइनल वाला वॉल्यूम इनिशियल वाले वॉल्यूम से ज्यादा हो गया। यस मैम। बोलो, तो बच्चे इस केस में तो वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, वर्क डन बाय द गैस तो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन कहता है कि वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? और अगर मैं यही बात कंप्रेशन के लिए बोलूं, कंप्रेशन में क्या होगा बच्चों, कंप्रेशन में क्या होगा, वर्क डन आप सिस्टम पे करा रहे हो, गैस पे करा रहे हो, तो पहले वॉल्यूम इतना था, जैसे प्रेशर लगाया वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, कोई बात नहीं योगेश्वरी, वॉल्यूम कम हो गया, तो मैं बोल सकती हूँ V फाइनल कम होगा V इनिशियल से, तो W नेगेटिव आना चाहिए वर्क डन इन केस ऑफ कंप्रेशन, लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं कि भैया पॉजिटिव आएगा, केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन तो ये कहता है, हाँ या ना, हाँ या ना, पहले ये बताओ, ये डिस्क्रिपेंसी समझ में आ गई कि क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया, इस साइन कन्वेंशन को सही साबित करने के लिए हमने इंटेंशनली यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों, माइनस का साइन लगा दिया, क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब तुम चेक करो, अब तुम चेक करो, अब मैं माइनस का साइन लगा दूंगी, क्या मेरा वर्क डन नेगेटिव ही आएगा और कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा, कंफर्म करो। यस मैम। ठीक है, तो आपका ये वाला जो है फॉर्मूला बनता है, ये आपका फॉर्मूला है, और ये किसके लिए फॉर्मूला है, इरिवर्सिबल के लिए, अभी मैं आगे चल के बताती हूँ। अभी हमने इतना डिराइव किया, माइनस W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, दिस इज योर वर्क डन। क्योंकि हम केमिस्ट्री में प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसको प्रेशर इंटू वॉल्यूम के टर्म्स में डिराइव कर लिया। गेटिंग? बोलो Yes, बच्चों, 18 बच्चे हो, गेटिंग? यस चलो मैम। ठीक है, ओके।
आज कोई और भी स्टूडेंट है क्या जो न्यू स्टूडेंट है? कोई मुझे बता सकता है, क्योंकि मेरे को एक और बच्चा नया दिख रहा है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं हम। ये देखो, देखो अभी जो मैंने डिराइव करके बताया है वही है ये सिंपल। इसको आपकी बुकिश लैंग्वेज में ऐसा, अगर आप अपनी बुक्स खोलोगे एनसीईआरटी तो उसमें इस तरह से डायग्राम बनाया होगा, अगर किसी ने देखा भी हो इस तरह से आपकी बुक्स में डायग्राम बनाया होगा। मैं इसको समझा देती हूँ कि ये क्या बोल रहा है। पहली बात तो ये कंप्रेशन वाला केस जो है वो कंसिडर कर रहा है ना। इधर देखो, आपका ये सिलेंडर है, गैस भरी हुई है, दिस इज योर पिस्टन, बाहर से प्रेशर लग रहा है सराउंडिंग की साइड से, जिसको हम पी एक्सटर्नल बोल रहे हैं, राइट। ओके, अब क्या हुआ है, जैसे बाहर से प्रेशर लगा, ये देखो पिस्टन अंदर की तरफ आ गया। पहले वॉल्यूम इतना था और अब देखो वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम इतना था इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम अब इतना रह गया। हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये किसका केस है बच्चे? कंप्रेशन का केस है। W मैंने आपको डिराइव करवाई दिया, वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये मैंने करवाई दिया। ठीक है बच्चों, बस यही था। मैंने आपको एक्सपेंशन का केस बता दिया। आप कंप्रेशन के लिए करोगे तो कंप्रेशन में क्या होगा आपका, वी इनिशियल ज्यादा होगा वी फाइनल से, बस सो सिंपल। लेकिन जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे अपने 11th क्लास में, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी क्वेश्चन करोगे नीट के जेई के, वो आपको सारे किसके मिलेंगे? एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के मिलेंगे। किसके मिलेंगे बच्चे? एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के मिलेंगे। एक्सपेंशन बोले तो वर्क डन बाय द गैस, मतलब सिस्टम काम कर रहा है, साइन नेगेटिव आएगा। अगर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, गैस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वर्क डन शुड बी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इन थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, चलो अच्छा। अब ये ग्राफ तुम लोग समझ पा रहे हो बच्चे? ये ग्राफ क्या है, इसको चलो मैं अलग से समझाती हूँ। इधर आओ बच्चे, मैंने आप लोगों को आइसोबारिक का मतलब बताया था। आइसोबैरिक का मतलब क्या था? कांस्टेंट प्रेशर, याद करो। ऐसा ग्राफ बनवाया था मैंने तुम लोगों को। ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? प्रेशर तो चेंज हो ही नहीं रहा है, हाँ या ना बेटा? मान लो तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम ये था, तुमने कुछ उसमें चेंजेस वगैरह करवाए, आपका एक्सपेंशन करवाया सपोज, आपका फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया, हाँ या ना। तो बच्चे अगर मुझे बताना हो एरिया क्या होगा, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से। ये आपका क्या है? ये क्या है पॉइंट आपका? ये एक्सटर्नल प्रेशर बता रहा है आप लोगों को। याद करो इरिवर्सिबल में क्या होता था, बाहर का प्रेशर बहुत कम होता था, अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता था, तो एकदम से क्या होता था, सिस्टम एक्सपेंड, गैस एक्सपेंड हो जाती थी। याद करो, याद करो। और कब तक होती थी? कब तक वो पिस्टन ऊपर जाता था, कब तक गैस एक्सपेंड करती थी? जब तक बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो वो वाला प्रेशर कौन सा था? एक्सटर्नल प्रेशर था, जिसके अगेंस्ट गैस एक्सपेंड हो रही थी। याद करो, तभी मैंने यहाँ पे पी एक्सटर्नल लिखा है। ठीक है, तो अगर बच्चे मुझे वर्क डन निकालना हो तो क्या मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ? एरिया, जो एरिया होगा वही मुझे वर्क डन बोलेगा। एरिया क्या होता है बच्चे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? इधर देखना एक बार, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी नहीं हो जाएगा? थोड़ा मैथ्स, एरिया पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। और यही क्या है हमारा? वर्क डन ही तो है, समझे? तो यानी कि एरिया अंडर द कर्व, कोई भी आप कर्व बना रहे हो उसके अंदर का एरिया हमें क्या देता है बच्चों? एरिया अंडर द कर्व गिव्स वर्क डन। क्या देता है हमें? वर्क डन। तुम टेंशन ना लो, मैं आपको बहुत न्यूमेरिकल कराऊंगी, बस फील लो कि मैम क्या बताना चाह रही है। बस एरिया अंडर द कर्व क्या देगा हमें? वर्क डन देगा। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, एक्सप्रेशन फॉर इरिवर्सिबल वर्क। अब इरिवर्सिबल के लिए ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला रहता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। क्योंकि बच्चे ध्यान रखो कि इरिवर्सिबल में जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर था वो क्या था? आपका कांस्टेंट था, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा था हर स्टेज पे। जबकि रिवर्सिबल में हर स्टेज पे आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो रहा था बच्चों? चेंज हो रहा था। आप एक वेट हटा रहे थे, उसका प्रेशर 9.8, दूसरा वेट हटा रहे थे, उसका प्रेशर 9.7 कर रही थी मैं। याद करो, फिर से बोलूं, क्या बोल दिया मैंने?
रिवर्सिबल वाले केस में हर स्टेज पे आपका एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा था, जबकि इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं था। एक बार वो एक्सपेंड हो गया तो वो उसका क्या था, आपका कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर था। जो वो बाहर का प्रेशर याद करो 1 हो गया था, याद करो। तो यानी कि जो ये मैंने आपको डायग्राम बताया है ये किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए है। और उसमें जो प्रेशर होता है इरिवर्सिबल के केस में क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक, जिसमें प्रेशर चेंज नहीं होता। क्लियर है सभी को? मैम एरिया इज इक्वल टू प्रेशर कैसे हुआ? एरिया क्या, आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है एरिया इज इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं होता है क्या बच्चे? मैम प्रेशर के इक्वल कैसे हुआ? प्रेशर नहीं है बेटा, ये एरिया है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी बेटा। ठीक है सुहानी? ओके मैम। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, ये आपका पी एक्सटर्नल हो गया। देखो ना इधर 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 आओ, पहले आपका वी फाइनल था, फिर वी इनिशियल हो गया। इधर देखो, इधर देखो, पहले आपका वॉल्यूम, एक बार कलर चेंज करती हूँ, पहले आपका यहाँ था वॉल्यूम, फिर वी फाइनल हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वही तो लोगी ना, पी एक्सटर्नल। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर हो गया आपका। ठीक है, चलिए। तो यानी कि इरिवर्सिबल के केस में हमारा बच्चे एक्सप्रेशन क्या आया, ये आ गया। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस मैम। चलो ओके। अभी हम क्या करते हैं, कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं। ये किसके लिए आया बच्चों, इरिवर्सिबल के लिए आया है। अगर बच्चे मैं आप लोगों को बोलूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या मैं बोलूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दो, या मैं बोलूं आइसोपोरिक प्रोसेस। तो आइसोपोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी 0 आएगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, याद करो। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो क्या मेरा वर्क डन 0 होगा? yes, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो मैंने आप लोगों को डायग्राम बताया था, ये आइसोपोरिक का था ग्राफ। क्या इसका कुछ एरिया है, इसका कुछ एरिया है, बताओ हाँ या ना? नहीं है। तो जब एरिया ही नहीं है तो वर्क डन क्या निकालो, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो सिंपल हमारे पास अब तो फॉर्मूला आ चुका है। आइसोपोरिक का मतलब है देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, मतलब आप काम तो करवा रहे हो, मतलब बेसिकली आप चाह रहे हो कि काम हो लेकिन वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब कि देयर इज नो एक्सपेंशन और कंप्रेशन। और जब गैस एक्सपेंड ही नहीं हो रही और गैस कंप्रेस ही नहीं हो रही तो काहे का वर्क डन, वर्क डन क्या होगा, 0। क्लियर है? यस मैम। तो आइसोबैरिक प्रोसेस, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा विच इज वेयर माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। ठीक है, अच्छा एक ये हो गया। दूसरा, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। आपको कहीं कहीं पे मिलेगा बेटा क्वेश्चंस में लिखा हुआ कि गैस जो हुई है फ्री एक्सपेंशन हुआ है गैस का। फ्री एक्सपेंशन बोले तो वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है, मतलब जो बाहर का प्रेशर था अब तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि बाहर क्या वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है, नहीं है, एयर नहीं है, ये कंसीडर कर रहे हैं। तो एयर नहीं है तो गैस नहीं है, गैस नहीं है तो बाहर का प्रेशर क्या होगा, बताओ, 0। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस में आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो 0 होगा कि नहीं होगा, पहले तो मुझे सोच के बताओ, दिमाग लगा के। यस मैम होगा। बाकी भी सोच लो एक बार, होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, दिव्यांश? अरे सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में ही वैक्यूम है। ना ना ना, अरे 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 नहीं पता, इसका मतलब समझे ही नहीं अब तक जो मैं कहानी बता दी थी। वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है, बस ये बता दो, बाहर के प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है। तभी मैं फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा, एक्सटर्नल प्रेशर लिखा। यस मैम। तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस का मतलब क्या है, गैस एक्सपेंड कर रही है, किसके अगेंस्ट कर रही है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वैक्यूम के अगेंस्ट लड़ाई कर रही है वो। अब वैक्यूम के अगेंस्ट लड़ाई करे, वैक्यूम में तो भैया कुछ है ही नहीं, खाली है।
और खाली है तो एक्सटर्नल प्रेशर तो जीरो नहीं हो जाएगा, बाहर का सराउंडिंग का प्रेशर जीरो नहीं हो जाएगा जब वैक्यूम है। Yes, ma'am. यस मैम, वो Yes, पूरा ma'am. और अगर P एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा तो W भी क्या हो जाएगा, जीरो। यही बोल रही हूँ इतनी देर से। आई होप कि क्लियर है। बोलो। चलो चलो मैम थोड़ा और क्लियर करते हैं विद प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। क्या बोल रहे हैं हम, देखो ध्यान रखना, आपकी बात होती है आइडियल गैस की। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आइडियल गैस वाला ही क्वेश्चन करेंगे। एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। पहले वॉल्यूम 1 लीटर था, एक्सपेंशन से वॉल्यूम हो गया 10 लीटर। अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार, द वर्क डन इन किलोजूल। जब जब आपको एग्जामिनर बोले अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, समझ जाना वो किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इररिवर्सिबल वर्क डन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोलो। हाँ ईशा, आंसर देना। अच्छा तो फॉर्मूला क्या लगाया होगा आपने बच्चों, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। हाँ या ना। अब Yes, पी ma'am. एक्सटर्नल क्या है, -1 बार, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 9 लीटर। अगर तुम्हारा आंसर ये आया तो गलत है। ठीक है, आपको यही नहीं, आपको आंसर किस में रिपोर्ट करना है, किलो जूल में। क्या आप लोगों को पता है कि 1 बार लीटर किसके बराबर होता है, बताया मैंने, नहीं बताया, कैसे निकाल दिया आंसर पे। 1 बार लीटर होता है बच्चे निकाला था 100 जूल के। हैं मैं -9 ही निकाला था। हाँ, वो तुमने चेंज ही नहीं किया ना किलो जूल में, बार लीटर में ही आंसर निकाल दिया तुमने। 1 बार लीटर होता है, लिखो अपनी नोटबुक में सारे के सारे, 100 जूल के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेयर लीटर होता है 101.325 जूल के बराबर होता है। आप इसको अप्रोक्सीमेट 1 एटमॉस्फेयर लीटर को अप्रोक्सीमेट आप 100 जूल भी ले सकते हो अगर आपके ऑप्शंस में ज्यादा डिफरेंस है। बट अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑप्शन में पास पास है, तो अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना। ठीक है, तो बार लीटर को कैसे चेंज करूंगी, 900 जूल, बट हमें आंसर रिपोर्ट करना है किलो जूल में, तो 1000 से डिवाइड कर दूंगी। बोलो हाँ या ना, क्योंकि हमें पता है 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10⁻³ जूल। चलो बस, अगर ये पता है तो खत्म। इसलिए बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम देखें तो यूनिट कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर। ठीक है, तो आज आपको नए यूनिट कन्वर्जन पता चल गए। इसको अभी अपनी नोटबुक में लिखो और अभी साथ के साथ इसको लर्न कर लो। ठीक है, ओके मैम। ओके। ओके, चले आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, ये तुम करोगे खुद से। मैम ये सॉल्व नहीं हो रहा है, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। कौन बोल रहा है ये, योगेश्वरी? यस मैम, मैं थोड़ा बाद में आई थी ना, इस वजह से। अच्छा देखो क्या दिया हुआ है। ओके, बाकियों का हो रहा है, ठीक है। Yes. The work done during the expansion of a gas from 4 decimeter cube to 5 decimeter cube. योगेश्वरी, एक्सपेंशन हुआ है, पहले वॉल्यूम था आपका 4 लीटर, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी कर दो भाई, लीव अभी कर दो जिसको जाना है क्लास से। ठीक है, V2 क्या हो गया आपका, 5 लीटर हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है बच्चों, 3 एटमॉस्फेयर। उसने बोल दिया अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि बच्चों इरिवर्सिबल के लिए पूछ रहा है वो। और इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने,
माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। याद रखना, माइनस को मत भूल जाना, आंसर गलत आएगा। -3 एटमोस्फेयर इंटू 1 लीटर, इसको जूल में चेंज करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देना। इसको किससे करोगे बच्चों? 101.325 से, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा -304 जूल, क्योंकि जूल में पूछा, किलो जूल में पूछे तो 1000 से डिवाइड करना था। ठीक है बच्चों, यस मैम। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। शाबाश समीक्षा। और सबने फॉर्म फिल कर दिया ना? 15 बच्चे अभी यहाँ पे बैठे हैं। Yes. जो मेरे बैच के बच्चे G7 G8 के, तो प्लीज वो फॉर्म फिल कर देना। ये थर्ड क्वेश्चन करो, पहले आराम से पढ़ लो, फिर मैं करवा रही हूँ। Three mole of ideal gas at 2 atmosphere and इतना temperature expand isothermally to 2.5 form। बेटा ग्रुप चेक कर लेना योगेश्वरी, अभी चलो इधर फोकस करो। Isothermally to 2.5 times of its original volume against the external pressure of 1 atmosphere. Calculate work done। ठीक है, अब ध्यान से सुनो ये क्या कहना चाह रहा है। बात आ रही है अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि इरिवर्सिबल वाला ही लगेगा फॉर्मूला तो बच्चों, हाँ ये ना? यस मैम। V2 माइनस V1। एक्सटर्नल प्रेशर मुझे दे रखा है, V2 बोल रखा है कि जब एक्सपेंशन होगा तो 2.5 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम के, ये भी हमें समझ में आ गया। बट हमें V1 पता ही नहीं। ठीक है, तो V1 कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? हाउ टू फाइंड V1? हाँ मुस्कान। मैम PV is equal to nRT. वेरी गुड, क्योंकि उसने आइडियल गैस दिया। उसने क्या बोला कि आपकी, मान लो सपोज ये आपका गैस पिस्टन सिलेंडर है, तो उसने बोल दिया 3 मोल ऑफ आइडियल गैस है, इसमें प्रेशर इसका 2 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर इसका कितना है 300 केल्विन है। अब क्या हुआ, इसमें एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन के बाद जो वॉल्यूम हो गया वो ओरिजिनल वॉल्यूम के 2.5 टाइम्स हो गया। राइट, तो अब V1 हमें निकालना तो है, कैसे निकालेंगे? आइडियल गैस भी है, P1 V1 इज इक्वल टू NR। ठीक है, तो V1 निकाल लो, NR T1 बाय P1। प्रेशर कांस्टेंट, तो T1 लगाने की भी जरूरत नहीं है ना बच्चों? तो N क्या है? 3 मोल है। R क्या लोगे? 0.082। और टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। और प्रेशर कितना है बच्चों? 1 एटमॉस्फेयर। क्या यहाँ से आप V1 निकाल नहीं सकते? और इसको क्या यहाँ पे पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते? बताइए। Yes, आपका ma'am. आंसर आएगा एटमॉस्फेयर लीटर में, उसको 101 इंटू 3 मतलब 101.32 से मल्टीप्लाई करके जूल में आंसर रिपोर्ट कर देना। सोल्व करो और बताओ कितना आया। मैम V1 की वैल्यू तो 73.8 आ रही है। कितनी आ रही है? 73.8। यस। अच्छा, बाकी सबकी भी इतनी आ रही है क्या? ओके, प्रेशर 2 है बेटा, प्रेशर 2 है, मैंने गलती से 1 लिख दिया था। अभी देखो, अभी भी यही आ रही है क्या? अच्छा जाती भी नहीं आई पूर्णिमा। 36.9। हाँ जी, कितना? 36.9। हाँ, बस इसको यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आप लोगों का 5608 के आसपास आएगा शायद, माइनस में। मैम मैं आई हूँ शहजादी। ओहो, बताया क्यों नहीं फिर मेरे को? मैम मैं भी हूँ। अच्छा, पूर्णिमा भी आई है। अरे तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे थे? बता दो, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, मैंने कहा पता नहीं दोनों आए क्यों नहीं। चलो
पूर्णिमा शहजादी बेटा, आप लोगों का भी मैंने नेम सजेस्ट किया मॉड्यूल के लिए, तो आप भी प्लीज ऑफलाइन टेस्ट के लिए आएंगी, ठीक है? हम आपने तो कहा था मैम 89.75 कितना आ रहा है? मैम 1 मिनट जूल में कन्वर्ट नहीं किया। अरे जल्दी करो। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, आयशा कुछ बोल रही थी तुम? हम आप कह रही थी कि आपने नेम सजेस्ट किया है, लेकिन आपने तो ग्रुप में बोला था कि लिस्ट पहले ही बन चुकी है, हाँ आपको नहीं। हाँ हाँ, वो पहले बन चुकी है इवन, लेकिन हम टीचर्स भी अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकते हैं नेम, है ना? मेरा तो है ना उसमें। हाँ ठीक है, अरे निकाल लेना भाई, इतना टाइम नहीं, आगे चलो। आगे हम चलते हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अभी हमने क्या पढ़ के आए बच्चों? अभी हम पढ़ के आए इरिवर्सिबल के लिए, है ना? अब मैम रिवर्सिबल के लिए भी तो कोई वर्क डन होता होगा, आना चाहिए ना दिमाग में। वर्क डन रिवर्सिबल के लिए भी तो कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए था, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे अलग से डिराइव करवाती हूँ। आ जाओ बच्चों, पहले आप समझेंगे, फिर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल बोले तो टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ चलिए, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? ये आपका सिलेंडर था, पिस्टन, अंदर गैस, अंदर क्या थी बच्चों? गैस थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वेट रख दिए थे। रिवर्सिबल में मैं बच्चे क्या कर रही थी कि एक एक करके वेट हटा रही थी, है ना? और एक एक वेट करके हटा रही थी, तो धीरे धीरे सिस्टम क्या हो रहा था, आपका जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, गैस एक्सपेंड कर रही थी। और किसी भी स्टेज पे, यहाँ पे आप लिख लो, इन केस ऑफ रिवर्सिबल, किसी भी स्टेज पर हम किए गए चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि हर पॉइंट पे मेरा एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा है, यानी कि हर स्टेज पे मेरा वर्क डन भी चेंज हो रहा था, हाँ या ना? हर स्टेज पर लिख दूं यहाँ पे, हर स्टेज पर वर्क डन, और यू कैन ऑल्सो से एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा है, हाँ या ना? यस मैम यानी कि हर एक पॉइंट पे आपका प्रेशर चेंज हो रहा है, यानी कि हर स्टेज पे आपका वर्क डन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो आप टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे फिर? वहां पे तो इरिवर्सिबल में भैया कांस्टेंट था एक्सटर्नल प्रेशर, कि एक बार पिस्टन खिसकता है और तब तक खिसकता है जब तक बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर ना हो जाए, जबकि रिवर्सिबल में तो हर पॉइंट पे खिसक रहा है वो। तो आप टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे, जो छोड़ा मतलब थोड़ा हर केस में चेंज आ रहा है, आप उसका क्या ले लोगे? समीशन ले लोगे, या यू कैन ऑल्सो से उसका क्या कर दोगे बच्चे? इंटीग्रेशन कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चों? इंटीग्रेशन कर दोगे। पता नहीं आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है नहीं, बट हाँ फिजिक्स में पढ़ोगे, नहीं पढ़ा है तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपको मैथ सिखाया जाता है, क्योंकि ये आपका हम पढ़ लिया। पढ़ लिया। अरे पिछले बैच वाला कह रहा नहीं, पर लास्ट वाले बैच बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? बेसिक मैथमेटिक्स जो अपना, अच्छा, जो फर्स्ट चैप्टर करवाया था शायद सर ने, फर्स्ट लेक्चर्स में यही करा था। ले, और वो मेरे को वो वाले कह रहे मैम हमने किया नहीं। मैं तो परेशान होगी, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। चलो फिर ठीक है, यानी कि समझ में आ गया इंटीग्रेशन क्यों किया है ना, क्योंकि अब क्या था, हर स्टेज पे आपका चेंज हो रहा था वर्क डन, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पी एक्सटर्नल को यहाँ पे पी इंटरनल पुट कर सकती हूँ? कंफर्म करो, हाँ या ना? वाई कोई बताएगा मुझे? वाई? मैम क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। हाँ, हर पॉइंट पे जो है, हर स्टेज पे आपके रिवर्सिबल प्रोसेस में अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर होता है। भाई मुस्कान ने तो तगड़ा वाला कंसेप्ट पकड़ा है भाई, अच्छी बात है। बाकी किस किस को पता था ये वाली बात?
ओके, जिसको पता था बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था रिवाइज कर लेना, ठीक है। यानी कि अंदर का प्रेशर मैंने पी इंटरनल कंसिडर कर लिया, और आपको पता है बच्चे गैस, क्योंकि हम कौन सी कंसिडर कर रहे हैं, आइडियल गैस, तो आपको पता है आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पी क्या होगा बच्चे, एनआरटी बाय वी, हाँ या ना, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं एनआरटी डीवी बाय वी, पहले वॉल्यूम 1 था, उसके बाद एक्सपेंशन के बाद V2 हो गया, लिमिट भी मैंने पुट कर दी, बोलो हाँ या ना, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल है, तो मैं इसको बाहर ले लेती हूँ, चलो ले लेते हैं भाई, तो dV बाय V आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कोई बताएगा मुझे क्या होता है dV बाय V का, बच्चों पढ़ा है तुमने, dx बाय x का इंटीग्रेशन ln x होता है बच्चों, नेचुरल लॉग, ln इज योर नेचुरल Yes, लॉग, ma'am. पढ़ा है Next. ln x। तो इसका क्या हो जाएगा, मेरे को हटाना पड़ेगा बच्चों थोड़ा सा, मैं इसको हटा दे रही हूँ, इसको भी हटा दे रही हूँ और इसको भी हटा दे रही हूँ, है ना। चलो, तो क्या होगा, W रिवर्सिबल nRT लिमिट V1 से V2, अच्छा इंटीग्रेशन तो मैंने खोल दिया, ये क्या हो जाएगा आपका ln V हो जाएगा बच्चों, लिमिट V1 से V2, हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा, अब क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln V2 माइनस ln V1, हाँ या ना बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, और एक चीज हम भूल रहे हैं, माइनस का साइन लगाना भूल रहे हैं ना, क्योंकि हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी था, ठीक है। अच्छा जी, तो W रिवर्सिबल क्या आ जाएगा, माइनस nRT, अब ln A माइनस ln B की प्रॉपर्टी लगा दो, ln A बाय B, खत्म, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रिवर्सिबल वर्क डन। अब आपको नेचुरल लॉग को ln को लॉग में चेंज करना है, तो अपन क्या करते थे बच्चों, 2.303 को यहाँ पे लिख देती हूँ, ln को लॉग में चेंज करने के लिए आप क्या करते थे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर जाते थे, तो अब कर दो इसको, ये देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, W रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 nRT log V2 बाय V1, देखना एक बार, कंफर्म करो। Yes, ma'am. क्या निकाला फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या निकाला, W रिवर्सिबल के केस में क्या आया, माइनस 2.303 nRT log V2 बाय V1। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। अगर मैं इसको प्रेशर की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ बच्चों, 2.303 nRT log P1 बाय P2, लिख सकती हूँ P1 बाय P2, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू पोयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अगर ऊपर वॉल्यूम V2 है तो नीचे क्या आएगा, P1 आएगा, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अगर आप माइनस का साइन हटा दोगे तो V1 ऊपर चला जाएगा, बट मैं चाहूंगी कि आप इसको एज इट इज ऐसे ही का ऐसे ही लर्न करो। क्लियर है सभी को, बताइए। Yes, ma'am. चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करने का ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं आगे चलती हूँ बच्चों। अरे कहाँ गया, ये वाला करो। कल हम इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेटा ट्राई सॉरी ट्राई किया करो, आपको पता है ना आप लोगों की 3 घंटे की क्लास होती है, तो ट्राई किया करो, ज्यादा इंटरनेट यूज मत किया करो पूरे दिन में, फिर वो खत्म हो जाता है, आप लोगों का नेटवर्क इश्यू होता है। और एक पता है नेटवर्क इश्यू में क्या होता है ना, बार बार लीव होते हो ना, फिर मजा भी नहीं आता पढ़ने में, बिल्कुल भी, बिल्कुल एकदम से फ्लो टूट जाता है आप लोगों का। तो ट्राई किया करो कि आप अपने घर पे बोल दो, जो भी फोन यूज करते हैं, कि हमारी क्लास होती है 3 घंटे की, उस टाइम पे थोड़ा सा इंटरनेट रखो अपने पास। अगर वाईफाई लगवाया हुआ है तो इट्स ग्रेट, और अगर वाईफाई नहीं लगवाया हुआ है तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, है ना। हाँ सुहानी, Ma'am, D option. दोनों सही है,
मैम assertion फॉल्स तो लग रहा है मुझे तो। आयशा, मैम assertion तो गलत है, और रीजन, ओ सॉरी रीजन, रीजन तो सही लग रहा है। ओके, यानी कि फिर तो जो तुम बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग डी आना चाहिए। लेट्स सी, मैम वर्क मुझे डन रीजन ड्यूरिंग, रीजन भी गलत लग रहा है। किसको? योगेश्वरी को? यस मैम। ओके, और किसको गलत लग रहा है असर्शन रीजन? दोनों बताओ, खुल के बोलो। अरे मेरे मैम सामने मुझे मैम मुझे भी डी ऑप्शन लग रहा है। ओके, मैम डी लग रहा है। देखो वर्क डन, ध्यान से सुनो, वर्क डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब भी क्या है? पी एक्सटर्नल 0। तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका? वर्क डन 0, चाहे वो इरिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो बच्चे, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन। नहीं, लेस देन की तो बात है ही नहीं, 0 होता है वो, समझे? लेस देन नहीं होगा। क्या नाम है आयशा? पी एक्सटर्नल 0 होगा। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, क्योंकि इरिवर्सिबल के केस में अपने पास फॉर्मूला क्या था? ये था, और रिवर्सिबल वाले केस में क्या था बच्चों? ये था, यही तो था। फिर हमने इंटीग्रेशन किया था। यस मैम। ठीक है, मैंने ये वाली चीज नहीं बताई। ओ शिट, ये रह गया। चलो एक बार ये कर लेते हैं इसको, ये रह गया। देखो बच्चे, रिवर्सिबल के केस में मैंने आप लोगों को डिराइव करवा दिया है। एक बार मैं फिर लिख दे रही हूँ यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई बताना। एनआरटी log V2 by V1, और मैंने इरिवर्सिबल के केस में क्या बताया आप लोगों को? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, बच्चों यही बताया। अब इसको हम थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ग्राफ के आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। तो मैम आप नहीं कराओगे क्या? करवाऊंगी प्रैक्टिस, लेकिन कल कराऊंगी, ठीक है। चलिए, तो बच्चे इधर देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले वॉल्यूम वी आई था, बाद में आफ्टर एक्सपेंशन वी एफ हो गया। क्लियर है सभी? तो बच्चे जब अगर मैं बात करूं इरिवर्सिबल, इधर देखना एक बार, पहले वी आई था, अब फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो क्या एक्सटर्नल प्रेशर होगा? बोलो हाँ या ना। याद करो अपना इरिवर्सिबल वाला केस, एकदम सिस्टम क्या करता था? एक्सपेंड, गैस एक्सपेंड करती थी, और तब तक करती थी जब तक बाहर का प्रेशर अंदर वाले प्रेशर के बराबर नहीं आ जाएगा। तो यानी कि जो ये फाइनल वाला वॉल्यूम हो चुका है आफ्टर एक्सपेंशन, उसके करस्पॉन्डिंग क्या मेरा प्रेशर एक्सटर्नल वाला प्रेशर नहीं होगा? हाँ या ना? यस मैम। तो यानी कि अगर मैं इस रेड को इसको मैं अंडरलाइन करूं, तो ये मेरे लिए किसका है? एरिया, इरिवर्सिबल के लिए नहीं है। याद करो, क्या ये मुझे वर्क डन नहीं बताएगा इन केस ऑफ इरिवर्सिबल? हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि एरिया अंडर वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताता है? वर्क डन बताता है। अभी मैं बता के आई थी। तो ये इरिवर्सिबल के लिए हुआ। जबकि रिवर्सिबल के लिए क्या होता था मैम? हर स्टेज पे आपका एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे भी कुछ रहेगा, जैसे वॉल्यूम चेंज होगा, इस पॉइंट पे भी कुछ एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। तो ये कर्व किस लिए आया है? रिवर्सिबल के लिए केस में आया, क्योंकि हर स्टेज पे आपका प्रेशर चेंज हो रहा है, हर स्टेज पे आपका वर्क डन चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इस पूरे को शेड कर दूं, तो ये मेरा पूरा क्या आ जाएगा? किसके लिए आ जाएगा? रिवर्सिबल के लिए। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ बच्चों कि रिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होगा इरिवर्सिबल से इन केस ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंशन? बोलो हाँ या ना। यस मैम। बस यही था। और तुम वैसे भी समझ सकते हो, इरिवर्सिबल में तो एकदम से गैस एक्सपेंड करती है, जबकि रिवर्सिबल में धीरे 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 ऊपर जा रही है। तो हमारी मेहनत ज्यादा लग रही है उसमें, और मेहनत ज्यादा लग रही है तो मेरा वर्क डन भी ज्यादा होगा रिवर्सिबल वाले के केस में एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल वाले केस में। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। और तरीके से भी आप समझ सकते हो कि मैम सही तो है, आपने ही तो कहा इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है। बिल्कुल है, जबकि रिवर्सिबल में क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। वो चेंज की वजह से ये कर्व आ रहा है। हर एक पॉइंट को डेप्थ में जाके समझो, रट्टा नहीं चलेगा। समझे बच्चों? तो आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? आपके पेपर में ग्राफ के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप वर्क डन बता दो अलोंग द पाथ ए बी, अलोंग द पाथ ए बी।
तो आपको वो वर्क डन निकालना होगा। मैम कैसे निकालेंगे? तो टेंशन मतलब हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? चलिए आगे चलते हम लोग। ये वाला क्वेश्चन होगा, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। What will be the work done when 1 mole of a gas expand isothermally from 15 liter to 50 liter against a constant external pressure? दिव्यांश नहीं है क्या क्लास में? दिव्यांश है क्या? मैम ये ऑप्शंस में कौन सी यूनिट दी है? ओके ओके ओके, फंस गए यहाँ पे। मैं भी बताती हूँ, कैलोरी है बेटा, कैलोरी। कैसे होगा मैं बता देती हूँ एक बार, इधर देखो एक बार। अब पहले बस मुझे ये बता दो कि फॉर्मूला रिवर्सिबल वर्क डन वाला लगेगा या इररिवर्सिबल वाला? Irreversible. शाबाश मेरे बच्चों। जब अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो माइनस पी एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी देगी? 1 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम कितना दिया हो? 50 माइनस 15 35 लीटर, राइट? तो इसको आप पहले, हाँ अब इसको पहले आप जूल में चेंज कर लो। माइनस 35 इंटू 101.325 जूल हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.184 जूल। याद करो, एक कटोरी में 4 जामुन। याद आ रहा है? नहीं बताया था क्या? नहीं बताया था तो लिख लो बेटा। एक कटोरी में 4 जामुन, ऐसे करके याद रख सकते हो। इसको अप्रोक्सीमेट 4.2 ले लो, डिवाइड कर दो 4 से, डिवाइड कर दो 4.2 से, आपके पास आंसर आ जाएगा कैलोरी में। समझे? हाँ या ना? जूल को कैलोरी में मैंने चेंज कर दिया, डिवाइड बाय। अब एग्जैक्ट वैल्यू मत लो क्योंकि ऑप्शंस में देखो बहुत लार्ज डिफरेंस है। इवन आप इसको 100 भी लेके चलोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप जब सोल्व करेंगे तो एग्जैक्ट माइनस 843.3 कैलोरी आएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है? Yes, चलो ma'am. ओके। अब मैं मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट, तड़का लगा देती हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। व्हाट विल बी द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली आइसोथर्मली? क्वेश्चन हो चुका है चेंज, बाकी सारा स्टेटमेंट सेम है। अब उसने क्या बोल दिया? रिवर्सिबली आइसोथर्मली। तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताओ ना, चुप क्यों हो गए? यही फॉर्मूला लगेगा। Yes, मेरी ma'am. आवाज गायब हो गई क्या? आ रही है। चलो अब आंसर निकालो, फिर आ रही है तो। आपके पास n दिया हुआ है 1 मोल, r की वैल्यू कौन सी रखोगे? 0.082, ठीक है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 298 केल्विन। फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ, आंसर निकाल लेना। निकाल लोगे? माइनस 2.303 इंटू 1 मोल 0.082। ट्राई करना यूनिट को साथ लेके चलो, हालांकि मैंने इसमें नहीं लिया। लोग फाइनल वॉल्यूम 50 है और इनिशियल कितना है? 15 है। अगर वो प्रेशर की टर्म्स में पूछता तो भी हम बता देते, है ना? यस मैम। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या है बच्चों? ये पढ़ना एक बार, वर्क डन इन अ पॉलीट्रॉपिक। अब मैं, पॉलीट्रॉपिक क्या चीज है? पॉलीट्रॉपिक मतलब होता है कोई भी जनरल प्रोसेस, एनी जनरल प्रोसेस। हालांकि नीट में अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट इन फ्यूचर अगर आए तो हमें आना चाहिए। आप अगर नोटिस कर रहे हो तो मैं हर केस में आइडियल गैस डिस्कस कर रही हूँ, है ना? क्योंकि यहाँ पे भी तभी तो स्टेट्स ऑफ मैटर का बोलते हैं, यहाँ पे रोल हो रहा है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर का यहाँ पे रोल आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे आइडियल गैस के लिए मिलेंगे आपको। तो बच्चे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कोई भी जनरल प्रोसेस होता है, तो उसके लिए जो आपका पीवी की पावर एन होता है वो कांस्टेंट होता है। एन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसमें बस आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर आ जाए तो डायरेक्ट आप लिख दे। वर्क डन ऑन द गैस का फॉर्मूला जो होता है बच्चों इसमें वो होता है P2V2
माइनस P1 V1 डिवाइड बाय n-1। n की वैल्यू आपको दे रखी होगी, प्रेशर पहले क्या था बाद में कितना है, वॉल्यूम पहले कितना था बाद में कितना आपको दिया होगा, आपको जस्ट ये निकाल। अगर आपको बोल दिया जाए वर्क डन निकालना है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, या कुछ भी ऐसा लिख दें कि कोई भी प्रोसेस है, अगर आपके पास वैल्यूज है देन आप निकाल सकते हो। क्लियर है, ये आप लिख लेना, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख भी देती हूँ, नोट सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी तक नीट में ऐसा आया नहीं और आने के चांसेस भी कम है, बट कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या जा रहा है, मैम इतने फॉर्मूले करवा रहे हो एक और कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो, इतना क्लियर है? यस मैम। चल अब एक क्वेश्चन करोगे। इंटरनल एनर्जी तो मैं आपको कल बताने वाली हूँ हालांकि, तो आप एक काम करो पहले तो ये क्वेश्चन कर दो, फिर हम एक दो क्वेश्चन करते हैं थोड़े अच्छे से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? हाँ कोमल। मैम फर्स्ट यस, क्योंकि वर्क एंड हीट क्या होते हैं आपके? पाथ फंक्शन। शाबाश, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, ठीक है। टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, यस मैम। चेंज इन द स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय द व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर स्पेसिफाइड, यस मैम। वर्क अपीयर एट द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, यस मैम। मैम कैसे? जब आप वर्क डन करवा रहे होते हो तो बाउंड्री पे तो करवा रहे होते हो सिस्टम की, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर सभी को? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, हालांकि मैंने अभी आपको ए और डी पॉइंट के बारे में नहीं बताया, वो मैं कल बताऊंगी, बट फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो ये क्वेश्चन। चलो करो, फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। हाँ करो करो। समीक्षा। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड। मैंने आपको रिवर्सिबल के लिए ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आप प्लस लगा रहे हो तो V1 ऊपर आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, समझे? सी वाला गलत है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन हो जाए थोड़ा सा, चलो 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 क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इधर आओ, प्रेशर वॉल्यूम, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सपोज 1 2 3 और 4, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 4 और 6, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ABCD, इस तरह से जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन है आपको वर्क डन निकालना है, पहला पार्ट वर्क डन निकालना है AB पार्ट के लिए, है ना, क्योंकि पार्ट डिपेंडेंट होता है भैया। और आपको निकालना है BC के लिए, आपको निकालना है CT के लिए, और फिर आपको निकालना है पूरे प्रोसेस के लिए, मतलब साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा, या मैं बोल दूं ABCD, A के लिए वर्क डन क्या होगा, ये आपको निकालना। चलिए हो जाइए शुरू, मैं समझाऊं? चलो मैं समझाती हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन ने नहीं किए हैं पहले। चलो करें स्टार्ट, आ जाओ। तो बच्चे पहले अपन निकालते हैं AB के लिए। AB हमारे लिए क्या है, ये है,
तो तुम मुझे बता पाओगे ए बी, क्योंकि आपको पता है वर्क डन क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ए बी के अराउंड कुछ और वर्क डन होगा, भी हम निकाल के भी देख लेते हैं। ए बी आपका ये है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, कोई मुझे बता पाएगा? क्या मुझे बता पाएगा कोई कि ए बी के अराउंड, ए बी के अलोंग क्या होगा आपका वर्क डन बच्चों? कैन एनीवन टेल? कैन एनीवन टेल? नहीं समझ में आया? आयशा, योगेश्वरी, सुहानी, अर्पित, शहजादी, पूर्णिमा, नहीं समझ में आया? कनिका, हुमेरा? नो मैम। ओके, चंदिका। मैम एक बार आप बता दो। हाँ मैं बता रही हूँ बेटा, देखो ए और बी में कोई वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? पहले तो आप मुझे ये बताइए। तो मैम वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, हाँ या ना? तो जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है तो ए बी के अराउंड, ए बी के अलोंग वर्क डन क्या होगा? 0। 0, क्योंकि आइसोपोरिक है। यही तो बनवाया था ग्राफ मैंने, वो इसलिए बनवाया था ताकि ऐसे क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। चलो बीसी के लिए निकाले। अब बीसी के लिए क्या होगा बच्चे? इधर देखो, क्या चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, बताइए मुझे। प्रेशर शाबाश। प्रेशर कितना है देखो? 6। वेरी गुड, शाबाश। -6 होगा। डेल्टा वी चेंज कितना हो रहा है देखना, 4 - 1 कितना हो रहा है? 3, यानी कि -18। सपोज आपका ये एटमॉस्फेयर में है, ये लीटर में है, तो एटमॉस्फेयर लीटर। इतना समझ में आया मेरे बच्चों को? यस मैम। चलिए अब हम चलेंगे सीडी पे। सीडी के अराउंड वर्क डन देखते हैं हम, क्या होगा? 0 0 होगा। वाई? वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया। एक डीए रह गया अपना, डीए का और बता दो क्या होगा? यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा? प्रेशर, कितना प्रेशर है? -2 और 3 हो गया वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा? -6 ATM लीटर। यस मैम। समझे या नहीं? अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे माइनस का साइन आएगा या प्लस का आएगा? जो मैंने ये -6 ATM लीटर लिखा था, यहाँ पे माइनस का आना चाहिए या प्लस का आना चाहिए? कैसे पता लगाओगे? साइन का? इधर देखो, डी ए था, ऐसे जा रहे हो ना, क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो इधर देखना बच्चों, डी से ए में जा रहे हो तो पहले वॉल्यूम कितना था? 4 था, और फिर फाइनल कितना हो गया? 1 हो गया, मतलब कंप्रेशन हुआ है, तो वॉल्यूम आपका वर्क डन क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। जबकि बीसी में क्या है, पहले आपका वॉल्यूम इतना था, सी पे वॉल्यूम 4 है, मतलब फाइनल वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सपेंशन हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया था? नेगेटिव लगाया था। अब आपके पास सारा आ गया। अब आपको क्या निकालना है? पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना, तो क्या करोगे? सबको ऐड कर दोगे? ऐसे ही तो करोगे, सबको ऐड कर दो। कितनी कितनी वैल्यू आई निकालो। एक आई -18, 2 0 आई, और एक आई +6, तो कितना आ जाएगा? -12 ATM लीटर, हाँ या ना? यस ऐसा क्वेश्चन गजब का। चल, ये तो था, मैंने आपको सारा समझा दिया। लेकिन मान लो एग्जामिनर आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन बोलता है कि भैया कि इस साइक्लिक प्रोसेस यानी कि WABCDA के लिए वर्क डन निकाल दो, तो तुम क्या सबका निकाल के देख के आओगे क्या पेपर में? नहीं मैम। तो आप क्या करोगे? इसके अंदर का एरिया निकाल लो। यही तो बोला था मैंने, एरिया अंडर द कर्व गिव्स द वर्क डन। अब ये क्या रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, हाँ या ना? यस मैम। तो क्या हो जाएगा? प्रेशर कितना हो जाएगा देखना, 6 - 2 4, 4। और आपका वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है? 4 - 1 3, तो आ गया 12। क्या यहाँ पे भी 12 था? ऐसे भी निकालो तो भी 12। लेकिन यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन का पंगा होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आई नो बहुत जल्दी हो रहा है, मैं भी रिपीट कर दूंगी। अगर बच्चे साइक्लिक प्रोसेस के केस में आपसे वर्क डन निकालने के लिए बोला गया है, तो कैसे करोगे? अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव लगा देना, साइन नेगेटिव लगा देना, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों तो क्या लगा दोगे? पॉजिटिव। अब ये क्लॉकवाइज है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी? नेगेटिव। समझे? एक और करेंगे, टेंशन मत लो।
और आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन नॉट इक्वल टू 0, हाँ ये ना, यानी कि वर्क डन क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। अगर घर का बुद्धू लौट के घर को आए तो वर्क डन उसका 0 नहीं हो रहा। अगर वो ए से चला और वापस वो ए पे आया तो वर्क डन 0 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, -12 एटमॉस्फेयर लीटर आ रहा है। जबकि हमारे जो स्टेट फंक्शन होते हैं, अगर मान लो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा होता कि भैया टेम्परेचर, वो इंटरनल एनर्जी बता दो, डेल्टा यू क्या होगा, तो आप बोलते 0, क्योंकि जितने भी स्टेट फंक्शन है वो क्या होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है, हाँ या ना। बोलो कहाँ गया अपना क्वेश्चन। चलो मैं मानती हूँ ये आधा आधा समझ में आया, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे वॉल्यूम वही लूंगी 1 2 3, ठीक है। प्रेशर लूंगी यहाँ पे मैं 2 4 6। ये कोई एक्सपेरिमेंटल है, मैं अपनी मर्जी से ले रही हूँ, आपको हो सकता है पेपर में कोई और वैल्यू मिल जाए। अब इस तरह का आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ ए बी सी, राइट। घबराना नहीं है, सब कुछ आता है आपको। आपसे क्या पूछा है, यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेयर में या वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या है, पहला है ए बी के अराउंड निकाल दो, ए बी के अलोंग, अराउंड नहीं अलोंग निकाल दो वर्क डन, बी सी के अलोंग निकाल दो, सी ए के अलोंग निकाल दो, और एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए निकाल दो, यानी कि ए बी सी ए के लिए निकाल दो। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। तो हो जाओ शुरू, हो जाओ। इसमें थोड़ा सा मैथ्स भी यूज होगा। हाँ जी, फर्स्ट का 0 होगा। फर्स्ट का 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, तो 0 लिख दो। यहाँ पे लिख देना डेल्टा बी 0 है। बट अबाउट बीसी में, बीसी क्या आपका आइसोबेरिक कर्व है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा, 6 होगा। और आपका वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे देखो 3 था, बी वाले पे 3 - 1 2, ठीक है। अब वॉल्यूम क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस हो रहा होगा तभी फाइनल वॉल्यूम ज्यादा था। क्लियर है सभी को इतना? अब यहाँ पे आप फंसोगे, मैम सीए कैसे निकाले, सीए कैसे निकाले? तो सीए कैसे निकालोगे, वही कर दो, एक काम करो, इसका एरिया ले लो। क्या इसका अगर आप एरिया निकाल लोगे तो आपके पास वर्क डन नहीं आ जाएगा सीए के अलोंग? बोलो हाँ या ना। यस तो अब ये क्या बन रहा है, क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ट्रेपीजियम। पढ़ा था 10th क्लास में, ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, कौन बताएगा? मैम ये तो आप क्या करा रहे हो, मैथ्स कहाँ से लेके आ गए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, half into sum of parallel sides. हाफ ऑफ सम इनटू पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स। तो पैरेलल साइड में ये कंसिडर कर लूं, ये वाली पैरेलल है कितनी, 2, और ये कितनी हो गई 6, तो 2 + 6 इनटू डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस कितना हो गया, 3 - 1 2, हाँ या ना, हाँ या ना। तो हाफ इंटू 8 इंटू 2, तो 2 से 2 गया, आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। बताओ पॉजिटिव रहेगा या क्या रहेगा। एसी किसके लिए निकालना था, सीए के लिए, तो सी पे वॉल्यूम 3 था, ए पे आके 1 हो गया, यानी कि कंप्रेशन हुआ होगा, तो इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे, पॉजिटिव। क्लियर, क्लियर। yes, लेकिन अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग से लेके जाऊं, मान लो वो हो सकता है ये सब पूछे ही ना, वो सिंपल पूछे कि भैया साइक्लिक प्रोसेस के लिए मुझे बता दे, तो उस केस में क्या करोगे आप, ये वाला एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस मैम। तो निकाल लो, बेस क्या मानेंगे, बेस हम बीसी ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3 - 1 2, और हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 6 - 2 4, 4 इंटू 2 8, खत्म। साइन कैसे डिसाइड करोगे, क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव का, ठीक है। अदरवाइज आप ये सब निकाल के कर रहे हो तो आप सबको ऐड करोगे तो -12 + 8 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, हाँ या ना। अलग अलग आ रहा है क्या वर्क डन, एक बार निकाल के देख लेते हैं। ओके
ओके साइक्लिक, ओके ओके ठीक है, मैं कुछ और सोच रही थी। हाँ साइक्लिक प्रोसेस के लिए ऐसे अगर मान लो वो वैसे ही पूछ लेता, इधर देखो एक बार, एक मिनट रुको, मैंने शायद कुछ गड़बड़ किया। हाँ ये किसके लिए निकाला था बच्चे हमने वर्क डन? सीए के लिए निकाला था, 8 एटमॉस्फेयर लीटर, हाँ या ना? यस मैम। तो अब मान लो साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या आएगा, सबको ऐड कर दो, कितना आएगा मैम? -12 + 8 कितना होगा? -4। -4। ये तो आ गया, आपने कैलकुलेट किया, पहले एबी पे गए, बीसी पे गए, सीए पे गए, तो सबको ऐड करके अपना आ गया। मान लो वो डायरेक्ट पूछता तो हम क्या करते? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है देख लो एक बार, 3 - 1 2, और ये कितना होगा? 6 - 2 4, तो कितना हो जाएगा? 4 ही आ जाएगा आंसर, खत्म। अब क्लॉकवाइज है तो आगे माइनस लगा दो, हाँ या ना? सिंपल। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन आते हैं? आपको ट्राइंगल बना के दे सकता है एग्जामिनर, या आपको बना के दे सकता है रेक्टेंगुलर बना के दे सकता है, या आपको सर्कल बना के दे सकता है। सर्कल वाला थोड़ा सा ज्यादा लेवल का हो जाएगा, तो आपका ट्राइंगल और जनरली रेक्टेंगुलर टाइप का पूछता है एग्जामिनर। हाँ सुहानी। मैम वर्क डन बीसी में माइनस जो प्रेशर है वो 6 क्यों लिया गया है, 4 क्यों नहीं लिया? 4 क्यों लोगे बच्चे? जब आपका वॉल्यूम 1 से 3 हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल प्रेशर लेते हो ना बच्चे। जब आपका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है उसके वहीं पे तो देखते हो आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहा है। देखो ना 3 पे क्या रहा है एक्सटर्नल प्रेशर? -6 नहीं रहा, 4 कहां से रहा? दिख रहा है? या इसको थोड़ा और साफ सुथरा बनाओ? क्या सोच में पड़ जाते हो तुम, बताओ। मैम समझ आ रहा है इसी से। सुहानी यस मैम। आ गया? देखो ना बच्चे, अपा क्या करते थे, इधर देखो ना, ये ग्राफ में देखो ना, मैंने अभी समझाया भी था, ये देखो, नहीं बताया था अभी मैंने यहाँ पे, इधर देखना। पहले आपका वॉल्यूम समझ आ गया। हाँ वी इनिशियल था, वी फाइनल था, तो वी फाइनल जब यहाँ पे पहुंचा उसी के करस्पॉन्डिंग तो आप लेते हो ना बच्चे एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये आपका इरिवर्सिबल के लिए था, और ये किसके लिए था सारा? रिवर्सिबल। आई होप कि मजा आया होगा, आज कुछ नई चीजें सीखी आप लोगों ने, ठीक है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं पहले आप वो सोल्व करेंगे। कल हम नया इंटरनल एनर्जी के बारे में सीखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो सीखेंगे, मतलब पूरा इंटरनल एनर्जी खत्म कर देंगे, और कुछ 1-2 डेरिवेशन और करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने वर्क डन किस केस में किया बच्चे? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के केस में किया। कल हम क्या करेंगे? इंटरनल एनर्जी और वर्क डन हम देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में। ये 2 हमारे सिलेबस में है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। समझ में आ रहा है? ज्यादा क्वेश्चन